जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अनाउंस होते ही उसके रिजल्ट्स, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए हैं एज यूएस प्रेसिडेंट और ऑफिस में आने वाले हैं बाय जनवरी, यूएस ने तो यहाँ पर एक्स्ट्रा टैरिफ्स चाइना के लिए अनाउंस कर ही दिए थे। अब चाइना ने क्लियरली बैन कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू यूएस, और यहाँ पर ये जो ट्रेड वॉर है फिर से एस्केलेट होते हुए दिख रहा है बिटवीन चाइना एंड यूएस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चर्ल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो एक्सपोर्ट बैन लगाया है चाइना ने, वो किन क्रिटिकल मिनरल्स पे लगाया है, किस वजह से वो यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट ग्लोबली और स्पेशली इंडिया के लिए आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेड वॉर की एस्केलेशन है वो बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि यूएस को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा क्रिटिकल की मिनरल्स जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम एंड एंटीमनी। और ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और यूएस के बीच, ये यूजुअली कैरेक्टराइज्ड है बाय टैरिफ्स, एक्सपोर्ट बैन्स, और ये क्लियरली हाईलाइट कर रहा है इनकी जियोपॉलिटिकल राइवलरी कि ये वर्ल्ड की दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है और कैसे ये एक दूसरे को पुट डाउन करने में लगी हैं यूजिंग टैरिफ्स, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड एस्केलेटिंग द ट्रेड वॉर इन फ्रंट ऑफ देम। अब अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स की, तो क्रिटिकल मिनरल्स बेसिकली ऐसे मिनरल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ये वेरी करते हैं कंट्री बाय कंट्री। अब अगर यूएस की बात करें तो यूएस ने 35 मिनरल्स को क्लासिफाई कर रखा है एज क्रिटिकल मिनरल्स। अब ये वो मिनरल्स हैं जो असेंशियल हैं इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जो वल्नरेबल सप्लाई चेन्स से आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्म करते हैं। अब जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनका आने वाले समय में यूजेज जो है और बढ़ता हुआ दिख रहा है, और एट प्रेजेंट जो है क्रिटिकल मिनरल्स का यूजेज डाइवर्स चीजों में हो रहा है। जैसे कि लिथियम का यूज हो रहा है बैटरीज क्रिएट करने में, हीलियम का यूज होता है एमआरआईज में, यूरेनियम का यूज है रेडिएशन थेरेपी में, पोटैश का यूज है एज फर्टिलाइजर्स, इंडियम जो है वो एलसीडी स्क्रीन के लिए यूज होता है, और स्ट्रोंटियम जो है वो फायरवर्क्स में यूज होता है। टॉप इंडस्ट्रीज जो क्रिटिकल मिनरल्स पे रिलाय करती हैं वो किसी भी देश की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज में से एक ही है। अगर हम देखें टेलीकम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस और ट्रांसपोर्टेशन, ये जो 5 इंडस्ट्रीज हैं, आप किसी भी देश को देख लीजिए, किसी भी इकोनॉमी को देख लीजिए, तो उनके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होंगी। और ये क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो डायरेक्टली इन टॉप इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं और क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंट हैं ये इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर 3 क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बैन कर दिए गए हैं। चाइना ने बैन कर दिया है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट जो है वो बैंड है, प्रोहिबिटेड है चाइना से यूएस तक का ऑफ दी स्पेसिफिक क्रिटिकल मिनरल्स। अब यहाँ पे जो गैलियम है और जर्मेनियम है वो यूज्ड होता है सेमीकंडक्टर्स में, जिसके बाद जर्मेनियम और भी जगह यूज होता है जैसे कि ऑप्टिकल केबल, सोलर सेल्स, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, और एंटीमनी जो कि बुलेट्स और अदर वेपनरी में यूज होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट जो कि लार्जेस्ट कंपोनेंट है जो कि ईवी बैटरीज में यूज होता है। तो इन सारे ही मिनरल्स जिन पे बैन लगाया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यूएस का जो इंपोर्ट रिलायंस है चाइना पे वो गैलियम के लिए 100% है, और चाइना ने यहाँ पे इसका ही एक्सपोर्ट जो है बैन कर दिया है। इसके अलावा एंटीमनी की बात करें तो इसका भी मेजर रिलायंस है 82% का, जिसको चाइना ने बैन कर दिया है, और जर्मेनियम का 50% से ज्यादा है। तो यहाँ पे चाइना ने स्पेसिफिकली ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स की चॉइस की है जो यूएस का यहाँ पर काम जो है रोक देगा, मुश्किल में लाएगा, और यहाँ पर यूएस के कुछ आर्म सेक्टर्स नहीं, रादर
एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस जैसे सेक्टर्स को डायरेक्टली इफेक्ट करने को देखा जाएगा। अब यहाँ पे इसी वजह से ज्यादा कंसर्न बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है कंसर्न स्पेशली फॉर यूएस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी ये तीनों ही ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो यहाँ मिलिट्री में भी यूज होते हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजीज में, और साथ ही साथ सिविलियन टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक वैल्यू है और ये डुअल यूज क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जरूरी है कि इनका जो सप्लाई है वो यूएस तक पहुंचता रहे। और यहाँ पर चाइना जो है कह रहा है कि वो अपने क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो सिक्योर करना चाहता है, ताकि उसी के अगेंस्ट, उसी के मिनरल्स को यूज करके कुछ गलत ना किया जाए, और इसीलिए वो अपने मिनरल्स और रिसोर्सेज को स्ट्रिंजेंट कंट्रोल में रख रहा है। इसका यहाँ पे क्लियर रीजन है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो सिर्फ यूएस के नहीं हैं, चाइना के भी हैं, और चाइना नहीं चाहता कि उसी के कंट्री के मिनरल्स को यूज करके यूएस जो है उसके अगेंस्ट कुछ करे, और उनका यूज प्रिवेंट करने के लिए चाइना ने ये रिसोर्सेज जो हैं अपने कंट्रोल में ले आया है बाय बैनिंग देयर एक्सपोर्ट टू यूएस। नाउ दिस हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन ऑल्सो, क्योंकि ग्लोबली भी ये सप्लाई चेन जो है थॉरली डिस्टर्ब हो जाएगी और चाइना को भी इसके रिपरकशंस जो हैं बियर करने पड़ेंगे। और यहाँ पर हमें क्लियर कनेक्शन देखने को मिल रहा है बिटवीन यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए हैं और चाइना ने जो ये एक्सपोर्ट बैन किया है। इसकी वजह से आने वाले समय में ट्रेड टेंशंस जो है और बढ़ते हुए दिखेंगी, और यहाँ पे यूएस को एड्रेस करना पड़ेगा अपना ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो इम्बैलेंस है, और चाइना जो है अपने क्रिटिकल रिसोर्सेस को यूज करते हुए अपनी इकोनॉमिक पावर का दबदबा दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा सप्लाई चेन डिसरप्शन, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ यूएस का टैरिफ और चाइना का जो एक्सपोर्ट बैन है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ये जो बात यूएस और चाइना के बीच में चल रही है, ट्रेड वॉर चल रहा है, उससे ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज अनअफेक्टेड रहेंगी, बाकी कंट्रीज डायरेक्टली इफेक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ ग्लोबल सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट होगा, जिसकी वजह से बाकी कंट्रीज को भी हायर कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ेंगी, स्पेशली उन इंडस्ट्रीज को जो ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स पर डिपेंडेंट है, और इनके डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हैं हम प्राइजेस और इन्फ्लेशन के तौर पर देखेंगे अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं वो इन दोनों कंट्री के ही नहीं है बल्कि बाकी कंट्रीज के भी हैं, और यहाँ पर जरूरी है कि ये जो ट्रेड वॉर है वो एस्केलेट ना हो, यहाँ पर इकोनॉमिक पावर के शो के चक्कर में ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट ना हो, अदरवाइज इसके रिपरकशंस जो हैं वो बड़े होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। अब अगर हम बात करें कि चाइना का जो ये एक्सपोर्ट बैन है और जो यूएस ने टैरिफ लगा दिया है उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया पे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग है कि इंडिया के पास ट्रेड अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ती हुई हमें दिख रही है। इंडिया जो है अपने एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ा सकता है टू यूएस इन स्पेशल इंडस्ट्रीज लाइक फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, आईटी, जहां पर चाइनीज गुड्स पे ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ का पोटेंशियल है, बिकॉज यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज जो बढ़ गई हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो दोनों ही कंट्री की तरफ से डिसरप्ट हो रही हैं, इनमें एंटर करने का जो स्पेस है वो इंडिया के पास मिल गया है। तो अगर इसको हम टाइमली और वेल यूटिलाइज कर ले तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा से यहाँ पर जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो रहे हैं उसकी मार इंडिया को भी खानी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया भी डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना, और स्पेशली एक्सपोर्ट जो ये चाइना को करता है। तो यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी हमें इफेक्ट होती हुई दिखेंगी। और इसके अलावा जो इंक्रीज टैरिफ्स लगाए गए हैं
और जो ट्रेड बैरियर्स बढ़ाए जा रहे हैं उसकी वजह से इंडिया को भी हायर कॉस्ट जो है बियर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी जो है कुछ इंडस्ट्रीज की हमें कम होती हुई दिख सकती है। ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है बिटवीन यूएस एंड चाइना वो क्लियरली हाईलाइट करती है कि इस वक्त जरूरत है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सोर्सेस देखे जाएं, असेंशियल मटेरियल के, एनर्जी सोर्सेस के, जिसपे इंडिया बहुत टाइम से फोकस कर रही है कि अपने सोर्सेस जो हैं, एनर्जी सोर्सेस, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल के हो चाहे एनर्जी के हो, उनको डाइवर्सिफाई कर रही है और अपनी डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और यही इंश्योर कर सकता है इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी इन हाई ट्रेड टेंशंस टाइम। सो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डायमेंशंस जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आप ऐसे और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपके कुछ डाउट्स और कंसर्न्स है, यू कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।